ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा का जन्म हुआ, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ है और भगवान शिव के अंश से स्वयं ऋषि दुर्वासा के रूप में प्रकट हुए। दुर्वासा मुनि शार्दूलः शिवांसान् मुनिषत्तम जज्ञे तस्यां स्त्रियाम् अत्रेर वरधर्म प्रवर्तकः। महर्षि अत्रि के पुत्र के रूप में इन तीनों देवताओं के अंश से ये तीन लोग प्रकट हुए, चंद्रमा, चंद्रात्रेय, दत्तात्रेय और ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा ने भक्तों की कैसे महिमा बढ़ाई, और शिव पुराण में यह कथा है और भागवत के 9वें स्कंद में भी यह कथा है, वे लोग भागवत में सुने होंगे। सूर्यवंशे समुत्पन्नो योम्बरीशो नृपो भवत् तत्परीक्षामकार्षीत् स ताम शृणोत्वम मुनीश्वर। एक सूर्य वंश में राजा हुए जिनका नाम था अम्बरीश। राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत किया करते थे। एकादश्या व्रतम कृत्वा द्वादश्याम चैव पारणम करिष्यामिति सुदृढ़ं संकल्पस्तु नराधिपः। एक बात देखें, एकादशी व्रत की बहुत बड़ी महिमा है। महाराज अम्बरीश एकादशी का व्रत किए थे, अगले दिन द्वादशी था। द्वादशी तिथि को ही ऋषि दुर्वासा अपने 1000 शिष्यों के साथ पधारे। राजा अम्बरीश ने बड़ा स्वागत किया, ऋषि दुर्वासा का आतिथ्य सत्कार किया। ऋषि दुर्वासा ने कहा कि मैं स्नान आदि से निवृत्त होकर के आता हूं, उसके बाद भोजन प्रसाद लूंगा। अब इधर महाराज अम्बरीश के समक्ष एक धर्म संकट उत्पन्न हो गया। आपके यहां यदि कोई अतिथि आया है, कोई संत आए हैं या कोई भी अतिथि आया है, तो जब तक उसको भोजन न करा लीजिए तब तक आपको भोजन नहीं करना चाहिए। यह धर्म है महाराज, धर्म है। भले उसको भोजन करे, फिर भोजन करिए, फिर कुछ ग्रहण करिए। और राजा अम्बरीश के समक्ष धर्म संकट ये हो गया कि अभी तक ऋषि दुर्वासा स्नान के बाद लौटे ही नहीं, और इधर द्वादशी की तिथि समाप्त हो जाएगी, पारण का जो काल है वह समाप्त हो जाएगा। अब करें तो क्या करें? यदि पारण नहीं करते तो व्रत खंडित हो जाएगा, अब पारण कर लेते हैं तो आतिथ्य धर्म का निर्वाह नहीं हो सकता। तो ऋषि दुर्वासा ने क्या किया, राजा अम्बरीश ने क्या किया, विद्वानों से सलाह ली। तो विद्वानों ने कहा महाराज भगवत तीर्थ ले ले, आप भगवान का चरणोदक ले ले, जल ले ले। आप समझ गए ना, तीर्थोदक समझ गए ना, शालिग्राम भगवान के स्नान के बाद जो जल होता है उसको तीर्थोदक कहते हैं, तीर्थ ले ले। तो महाराज राजा अम्बरीश ने तीर्थोदक लेकर के और तुलसी का पत्ता लेकर के पारण कर लिया। ऋषि दुर्वासा पहुंचे हुए महात्मा, ये जब स्नान के बाद आए, पता चला कि इन्होंने कुछ ग्रहण कर लिया तो क्रोधित हो गए। महाराज मेरा आतिथ्य स्वीकार कर लिया और बिना मुझे कुछ अर्पित किए, बिना मुझे कुछ खिलाए पिलाए और स्वयं कुछ ग्रहण कर लिया। महाराज क्रोधित होकर के मारने के लिए कृत्या उत्पन्न कर दी, इनको कृत्या को प्रकट कर दिया। ऐसे क्रोधी महात्मा, वो कृत्या दौड़ी राजा अम्बरीश को खाने के लिए। लेकिन जो एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा करता है महाराज, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। जैसे ये कृत्या दौड़ी, कृत्या वृत्या विलेले सलभ सुलभया यत्र चित्त प्रभावे, भगवान सुदर्शन उस चक्र राज ने कृत्या को जला दिया और राजा अम्बरीश पर क्रोध करने वाले ऋषि दुर्वासा को मारने के लिए वह चक्र दौड़ा। अब तो ऋषि दुर्वासा भगे
अरे चक्र हमारे पीछे कहां से पड़ गया। भागते भागते ब्रह्मलोक को गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं रक्षा नहीं कर सकता, ये सुदर्शन चक्र है, ये भगवान शिव के अंशावतार है। और भागे भागे स्वयं भगवान नारायण के पास चले गए। भगवान नारायण ने कहा हे ऋषिवर, मैं भी रक्षा नहीं कर सकता, आपने मेरा अपराध कर दिया होता तो मैं रोक लेता। महर्षि भृगु ने भगवान के छाती पर लात मारी। भगवान ने क्या किया, उस चरण में प्रणाम किया। महाराज मैं धन्य हो गया, आप जैसे संत के चरण का स्पर्श मिल गया। कोई भगवान का अपराध कर दे तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मैं तो भक्तों के पराधीन हूं। अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र द्विज। कोई मेरा अपराध कर दे तो मैं क्षमा कर सकता हूं, लेकिन कोई मेरे भक्त का अपराध कर दे तो फिर मैं उसको क्षमा नहीं कर पाता। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोई जरई। ठाकुर जी अपने भक्त के अपराध को क्षमा नहीं कर पाते महाराज, नहीं कर पाते। इसलिए ध्यान रखना, भगवान का अपराध करोगे भगवान कुछ नहीं करेंगे, लेकिन कभी संत का अपमान मत करना, कभी साधु का अपमान मत करना, कभी भगवत भक्त का अपमान मत करना, मत करना। देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा महाराज कि भगवान शिव दुर्वासा के रूप में क्यों अवतार लिए, और हमने सुना है कि महात्मा बड़े क्रोधी थे, तो भगवान शिव एक क्रोध करने वाले के रूप में क्यों अवतार लिए। आपके मन में भी प्रश्न उठता होगा। दुर्वासा ऋषि और कोई नहीं, भगवान शिव ही दुर्वासा के रूप में अवतार लेकर के आए हैं। अब ध्यान से सुनना, इस अवतार का प्रयोजन क्या है। का इस अवतार का प्रयोजन है भक्तों की महिमा बढ़ाना। यदि ऋषि दुर्वासा नहीं होते तो भक्तों की महिमा नहीं बढ़ती। एक बात और बता दूं, एक बार एक विदेशी ने भारतीय शास्त्रों की कथा सुनी और फिर शास्त्र पढ़े, तो उसने एक भारतीय संत से पूछा कि महाराज हमने जब देखा है तो ज्यादातर यह बातें देखने को मिलती हैं कि भारत के संत क्रोधित होकर के श्राप दे देते हैं। महर्षि गौतम ने देवी अहल्या को श्राप दे दिया, जड़वत हो गई। देवर्षि नारद ने कुबेर के बेटों को श्राप दे दिया, वो भी जड़ हो गए, पेड़ बन गए थे। ऐसे तमाम श्राप की कथाएं हैं। तो क्या भारतीय महात्माओं को और कोई काम नहीं, जब देखो तो गुस्से में श्राप दे देते हैं। उस महात्मा ने एक सुंदर बात कही। उस महात्मा ने कहा कि महोदय एक बात बताओ, आपने जितनी भी महात्मा के द्वारा दी गई श्राप की कथा सुनी या पढ़ी, एक बात बताओ, जिसको श्राप मिला उसको भगवान मिले कि नहीं मिले? आप बताओ, आपने भी तो कथा सुनी पढ़ी होगी। ऋषि गौतम ने देवी अहल्या को श्राप दिया तो अहल्या जी को भगवान राम के रूप में मिले कि नहीं? देवी अहल्या ने तो यहां तक कह दिया, मुनि श्राप जो दीना अति। मुझे बात समझ में आ गई, यदि मेरे पति ने श्राप नहीं दिया होता तो आज मुझे प्रभु राम के दर्शन नहीं हुए होते। आप विचार करो, देवर्षि नारद ने कुबेर के पुत्र नीलग्रीव, क्या नाम था, मणिग्रीव और नलकूबर, इन दोनों को श्राप दिया। पेड़ बने थे और भगवान श्री कृष्ण उखल बंधन की लीला में इन दोनों का उद्धार करते हैं। इन दोनों ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवण कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न, स्तुति करी। इनको भगवान कृष्ण के रूप में मिले। तो उस संत ने कहा कि एक बात बताओ, हमारे भारत में किसी महात्मा ने, संत ने किसी को श्राप दिया क्रोध करके तो उसको भगवान मिले। जिस देश के महात्माओं का श्राप भगवान से मिला देता है, उस देश के महात्माओं का आशीर्वाद कहां पहुंचा सकता है?
जरा विचार कर लो। जिनका क्रोध आपको ईश्वर से मिला सकता है, यदि वो स्नेह से आशीर्वाद दे दे तो आपको कितनी ऊंचाई मिल सकती है। आप इसका विचार कर लेना, आप इसका विचार कर लेना महाराज। तो दुर्वासा के रूप में भगवान शिव अवतार लेकर भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए आए।